वर्क करने के लिए पहले अपनी दिनांक डालनी है, फिर वार, कक्षा कार्य डालने के बाद में बेटा ये शब्दार्थ शुरू करने हैं आपको। दीपक, दीपक का शब्दार्थ होगा दिया। दिया किसी मिट्टी या धातु का बना हुआ होता है। सहकर, सहकर का शब्दार्थ होगा सहन कर। कण, कण, कण का शब्दार्थ होगा प्रत्येक कण। संतान, संतान का शब्दार्थ होगा औलाद। इंसान, इंसान का शब्दार्थ होगा मनुष्य। अब हमारे हिंदी अध्याय के सभी शब्दार्थ कंप्लीट हो गए हैं बेटा। इससे आगे हम हमारे अध्याय की जो कविता है उसका अध्ययन करेंगे। ये देखिए बेटे यहाँ विनती लिखा हुआ है। हमारा पहला अध्याय कविता है विनती। इसके लिखने का उद्देश्य क्या है? कवि लेखक का प्रस्तुत कविता के रचयिता ने इस कविता में प्रकृति की विशेषताओं, किसकी विशेषताओं को? प्रकृति की विशेषताओं का वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की और प्रेरित किया है। इसमें कवि का उद्देश्य है प्रकृति में जो चीजें हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन सभी से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, इसकी ओर आकर्षित किया है हमें। अब हम इसको पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने का तरीका होता है गा के पढ़े, उसको हम गा के पढ़े। तो कविता को गा के पढ़ेंगे हम। जैसे ईश्वर तुमने सूर्य बनाया, ईश्वर हे प्रभु हे भगवान तुमने आपने सूर्य, सूरज को बनाया है जो अंधियारा दूर भगाता, वह सूर्य अंधेरे को दूर भगाता है। किसको भगाता है बेटा? अंधेरे को। सूर्य की जब किरणें आती है सुबह रोशनी लेके आती है और अंधेरा गायब हो जाता है। प्रभु तुमने चंदा चमकाया, हे प्रभु हे ईश्वर आपने चंद्रमा को चमकाया है, चंद्रमा को रोशन किया है। स्वयं जागता, चंद्रमा स्वयं जगता है, हमें सुलाता। स्वयं जागकर क्या करता है बेटा? वो हमें सुलाता है। जब रात के वक्त चंद्रमा मामा आते हैं, चंद्रमा हम बोलते चंद्रमा मामा, वो चंद्रमा आ जाते हैं, उस समय हम सो जाते हैं और वो जग के रोशन करते हैं। तुमने जल की धारा बहाई, हे ईश्वर तुमने, आपने जल की धाराओं को बहाया। नदियों में जल की धाराएं बहती रहती है ना निरंतर। हमसे कहती आगे बढ़ते जाओ, हमसे क्या कहती है? आगे की ओर बढ़ते जाओ, प्रकृति के मार्ग पे प्रकृति करते जाओ, आगे चलते जाओ। झज्जर स्वर में झरना गाता, झज्जर स्वर में कौन गाता है? निर्झर गाता रहता है और वो हमें सिखाता है, उसके सुरों से हमें सिखाता है कभी न तुम मन में घबराओ, तुम्हें कभी डरना नहीं है। दीपक जलकर हमें सिखाता, दीपक जलता है और जल के दूसरों को रोशन करता है। दीपक क्या करता है? जल के बेटा रोशनी देता है, खुद जल के रोशनी देता है। उसी प्रकार तुम दुख सहकर भी सुख देना, आप दुख सहकर भी सुख देने की प्रवृत्ति वाले बनो। ठीक है बेटा, ये कविता